हाँ तो दोस्तों, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू के नंबर्स थे वो यहाँ पे 19% से बढ़कर क्वार्टरली बेसिस यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 19% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और 4158 करोड़ पे ये नंबर आया है। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है ये 29% से गिरा है और 512 करोड़ का कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। अब ये नंबर इतना क्यों गिरा है? क्योंकि अगर रेवेन्यू इतना अच्छे से ग्रो हुआ है तो प्रॉफिटेबिलिटी क्यों गिरी है? क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल गैस के जो प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रहे थे तो उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे फर्क पड़ा है। लेकिन देखिए, ये शॉर्ट टर्म इश्यू है। हमें जो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो ये हमें दिखाता है कि डिमांड कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म इश्यू की वजह से जो स्टॉक को यहाँ पे गिरा के रखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रेवेन्यू के नंबर 37% से बढ़े, तो यहाँ पे दोनों ही बेसिस पे रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर भी जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है ये 28% से गिरा है और 512 करोड़ पे ये नंबर निकल के आया है। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी जो शॉर्ट टर्म इश्यूज यहाँ पे हुए हैं, देखिए ये लॉन्ग टर्म इश्यू नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अगर ये लॉन्ग टर्म इश्यू होता है तो इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा हो सकता है। ये एक हैवी इन्फ्लेशन के ऊपर ये हमें इंडिकेशन दे सकता है और वो एट दी एंड गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं होने देगी। तो इसीलिए ये मेरे ख्याल से ये जो इश्यू है ये टेम्पररी है, 3 से 4 महीने का ये मैक्सिमम इश्यू मुझे लगता है। उससे अलावा अगर थोड़ा ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि थोड़ा ये इशू 6-7 महीने तक भी जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ये इशू ऐसा नहीं लगता कि जब तक ये इशू रहेगा। देखिए, लगभग 18,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और 9 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है तो उसके बाद 12-13 का ये पी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी ये स्टॉक महंगा हो जाएगा। और अभी 2.13 का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरात स्टेट पेट्रोनेट कुछ भी महंगा नहीं है और जो नेगेटिव रिजल्ट अगर उसको भी फैक्टर इन कर दे तो भी ये शेयर महंगा नहीं होगा। अब देखिए कैसे एग्रेसिवली कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार बढ़ रही है। 2021 में थोड़े से इश्यूज रहे थे और वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुई थी, लेकिन देखिए कोविड की वजह से यहाँ पे थोड़े इश्यूज रहे हैं। लेकिन कोविड की वजह से भी यहाँ पे कुछ रेवेन्यू में इतनी कुछ ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। हमें इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब देखिए 324 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 379 का इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि अराउंड 55 रुपीज़ ये अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। तो इन परसेंटेज वाइज अराउंड 15% ये मतलब 15% अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी करेक्शन पे मिल रहा है। तो यानी कि जो बैड रिजल्ट का यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि स्टॉक गिरेगा, तो ऑलरेडी ये चीज़ें फैक्टर इन है। तो हो सकता है कल थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग वगैरह हो, तो मुझे लगता है उसके बाद में चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर लेना चाहते हैं तो अगर कल थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है 3 से 4% तो वहाँ पे लेना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है ये कंपनी है। और जो मेन इनकी जो गुजरात गैस जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। तो अगर उस कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा तो इस कंपनी का भी आने वाले टाइम पे मार्केट कैप बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के अंदर क्वार्टर 2 के जो नंबर्स हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।